डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री चैप्टर 5 ऑल्टरनेटिव आइडियाज एंड इनिशिएटिव्स। ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है आज। तो हम क्या पढ़ने वाले इसमें आज? टुडेस टारगेट क्या हमारा? फर्स्ट क्या है? इनिशिएटिव्स टेकन बाय उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी एंड द यूरेन सन्स। Second is Indian Association of the Cultivation and Science, and the third is the Calcutta Science College। ये हमारा थर्ड टॉपिक है आज का, ठीक है। जिन लोगों ने अब तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? यूरेन सन्स। फर्स्ट देखते हैं इसको हम लोग। उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी alias उपेंद्र किशोर रॉय was a famous writer, painter, technician and a composer at the one and the same time। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक के अंदर जो है हम लोगों ने देखा कि ब्लॉक मेकिंग किस तरह करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा जो है फोकस जाएगी टॉपिक के अंदर में। ब्लॉक मेकिंग मतलब पहले जमाने में क्या होता था, हम लोग अभी क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं बुक्स को। उस टाइम में क्या था कि एक लकड़ी का ब्लॉक लिया जाता था, उसमें हर एक अल्फाबेट्स को उस तरह उसमें काट के बनाया जाता था, फिर उसको इंक में डुबाना एंड फिर उससे पंच करके बुक प्रिंट किया जाता था। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात हुई। तो पहला क्या बोल रहे हैं, उपेंद्र किशोर रॉय जो है चौधरी, ये क्या होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जीनियस बंदा होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फेमस होते हैं किस लिए? राइटर, पेंटर, टेक्नीशियन एंड अ कंपोजर एट द वन टाइम। सेम टाइम में राइटर भी है, कंपोजर भी है, इवन पेंटर भी है, सब कुछ है ये। नेक्स्ट, ही वॉज अ सन इन द लॉ ऑफ द्वारकानाथ गांगुली। इनके फादर का नाम क्या था? द्वारकानाथ गांगुली था। देन फादर ऑफ द फेमस राइटर सुकुमार रॉय एंड द ग्रैंडफादर ऑफ द फिल्म मेकर ऑफ इंटरनेशनल फेम सत्यजीत रॉय, ठीक है। ये सुकुमार रॉय द ग्रैंडफादर ऑफ द फिल्म मेकर, तो ये सत्यजीत रॉय के ग्रैंड सन थे। Also, he was the first to attempt color printing. He began all this at time when engraving and color painting had been developing. ये जो है उस टाइम बड़ा फेमस हुए थे। क्यों फेमस हुए थे? अटेम्प्ट टू अ कलर प्रिंटिंग। कलर प्रिंटिंग उस टाइम में अगर हम गौर करें तो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में नया नया आया था, यानी कि वेस्ट में नया आया था, बट हमारे इंडिया में जो उस टाइम में ये नहीं आया था। बट यही होते हैं पहले शख्स, ठीक है, जो लाते हैं कलर प्रिंटिंग को लाते हैं। ही बिगन ऑल दिस एट टाइम व्हेन इंग्रेविंग एंड कलर प्रिंटिंग हैड बिगन डेवलपिंग इन द वेस्टर्न कंट्रीज। जब वेस्टर्न कंट्रीज में मतलब चल रहा था तब ये पहले वो जो इंडिया में लाते हैं उसको। Then next, Upendra Kishore was the man who first introduced the art of modern block making, not only in India but in the whole region of South Asia। और उपेंद्र किशोर ही हैं जो एक ऐसे वाहिद इंसान रहते हैं, ठीक है, जो ब्लॉक मेकिंग को लाते हैं, जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे एशिया में ब्लॉक मेकिंग को लाते हैं। फर्स्ट ऑफ ब्लॉक मेकिंग होता है क्या? मैंने पहले कहा आपको कि एक लकड़ी में उसका पीस काट करके जो अल्फाबेट्स हम लिखते हैं हम लोग किताब में, जो प्रिंट करना है, उस तरीका सेम उसमें कट पीस बनाते हैं हम लोग, फिर उसको इंक में डुबाते हैं, फिर उसको प्रिंट करते हैं हम लोग पेज में छाप के, राइट। So, while reproducing some illustrations using woodcut line blocks in his book Sharidhar Ramayana, Upendra Kishore found that this were very poor, ठीक है। इस तरह से यूज करते आ रहे थे। इनका एक फेमस बुक भी है, वो क्या हम लोग का? शरीधार रामायण, ये रहा वो बुक, ठीक है। इसमें हम लोग गौर किया और लिखा भी है कि वो चीज बहुत पुअर था, मतलब काफी ज्यादा उसमें जो है कॉस्ट बैठ रहा है, काफी टाइम लग रहा है, काफी ज्यादा जो है इश्यूज देखने को मिल रहा है हम लोगों को उसको प्रिंट करने के लिए, राइट। This encouraged him to learn modern technology in the block making। और यही चीज जो उनको जो है, यही चीज जो है उत्साह दिलाता है कि कैसे हम जो अभी चल रहा है टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न है उसमें किस तरह हम काम करें, उसको किस तरह सीखे, वही चीज होता है उनके पास। Then next हमारा क्या होता है? In his endeavor to learn the modern technique, Upendra Kishore imported books, in chemicals and other equipments necessary in the block making for Britain। और फर्स्ट ऑफ ऑल उस समय में क्या था कि हमारे इंडिया में ब्लॉक मेकिंग नहीं था, तो क्या करते क्या ये बाहर ब्रिटेन से उसके लिए जो किताब ले आएगा सीखने के लिए, जो प्रिंटर का मतलब जो इंक लगता है, वो सब कुछ एवरीथिंग सारा कुछ ये बाहर से मंगवाते हैं। कहाँ से? ब्रिटेन से, ताकि वो सीख पाए वो। नेक्स्ट 1895 he started a business of block making। और ये डेट याद रखिएगा 1895, इस डेट में जो है ये अपना बिजनेस शुरू करते हैं। क्या? ब्लॉक मेकिंग का शुरू करते हैं बिजनेस। he did not personally have any printing machine, he used to get the books printed from other printers। वो शुरू तो करते हैं बट उनके पास अपना खुद का प्रिंटिंग मशीन नहीं होता है, विच मीन्स करते क्या है वो दूसरे किसी प्रिंटिंग मशीन यूज करते हैं, वहां प्रिंट करवाते हैं, फिर अपना बुक को वो पब्लिश करते हैं।
Next, in 1913, however, Upendra Kishore was unable to set up a modern printing press. The press was named Ure and Sons and was located at Garpar area of North Calcutta near present Manitala. So first of all क्या होता है कि 1913, ये डेट ध्यान से रखना है, ठीक है। इस टाइम में क्या होता है कि अपना फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस मशीन को जो है इस्टेब्लिश करते हैं, बैठाते हैं। कहाँ पर? कलकत्ता में बैठाते हैं, मानितल्ला के पास। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का, ठीक है, वो क्या है? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, राइट। 19th century was a turning point in the history of cultivations of scientific knowledge in Bengal. So अगर हम गौर करेंगे तो 19th century जो था, ठीक है, उसको हम लोग एज अ साइंटिफिकली दौर भी कहते हैं। क्यों? उस टाइम में काफी ज्यादा जो है पढ़ाई को क्रेज आया था, और सिर्फ पढ़ाई में क्रेज की बात नहीं हो रहा, उस टाइम में खासकर साइंटिफिक नॉलेज का क्रेज बढ़ा था। क्यों? टेक्नोलॉजी में भी एंड इवन मेडिकल फील्ड में भी काफी ज्यादा इसका क्रेज होना शुरू हुआ था आस्ते आस्ते। Bengal being the seat of the British government in India, they experimented with various technologies that they had imported. अब उस टाइम में क्या हो रहा है कि उस टाइम बंगाल में ऑलरेडी ब्रिटिश का रूल्स था, उन लोगों का काफी कब्जा था। अब वो लोग ऐसा हेड मान यहाँ पर अपना खुद को बैठाते थे और रूल करते थे पूरे इंडिया में, राइट। सो उन लोग क्या करते थे कि जितना कुछ उन लोग से होता एक्सपेरिमेंट करना, किस तरह टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं हम लोग यहाँ से, ठीक है, किस तरह हम लोग जो है अपना फील्ड वगैरह को आगे बढ़ाएं, वो सारा कुछ करते थे लोग यहाँ पर बैठे बैठे। So the educated Bengali middle class also desired that they should also be at the forefront of scientific knowledge and discoveries. और जो पढ़े लिखे बंगालीज थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, जो ऑलरेडी उनके वहां पर काम कर रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा नॉर्मल लो क्लास जॉब में काम कर रहे थे, ठीक है, उन लोगों का भी सपना था, उन लोगों का भी शौक था कि हम लोग भी जो है ऐसा फील्ड का फायदा ले, हम लोग भी इसमें पढ़ें, कुछ सीखें, राइट। Now next, the first non-official scientific research institution, the Indian Associations for the Cultivation of Science, came to be established in 1876. अब हम ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये फर्स्ट नॉन ऑफिशियल था। क्वेश्चन आएगा ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन ऑफिशियल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन ओपन कब हुआ था? 1876 में हुआ था, ठीक है। और महेंद्र लाल सिरकर हु वॉज अ डॉक्टर, और ये नाम को याद रखना, इन्होंने बहुत कुछ किया था, ठीक है, और ये क्या थे वैसे? ये एक डॉक्टर थे, राइट। He saw the Calcutta Medical College and the Presidency College conducting original investigations in science for the advanced students. वो देखते क्या है कि उस टाइम में जो हमारा मेडिकल कॉलेज इवन एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, ये दोनों काफी ज्यादा जो है उत्सुकता दिखला रहा था किसमें? साइंस इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च करने को, जो कि एडवांस स्टूडेंट लोग जो है उन लोग कर रहे थे इस चीज के ऊपर, मतलब जो पढ़े लिखे काफी तेज ध्यान वाले लोग हैं उन लोग ये कोर्स कर रहे थे, बट बाकियों को फिर करना जरूरी है ना, दैट्स व्हाई। सो ये क्या करते हैं? ही थाउट दैट फॉर द कंट्री टू मेक प्रोग्रेस इट वाज नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स टू टेक अप साइंस इन अ बिग वे। अब ये क्या कहते हैं कि ये चीज जरूरी है। क्या जरूरी है? अगर हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाना है, इसको अच्छे से करना है हम लोग, मतलब इसको देश को हम लोगों को और बेहतर करना है, ठीक है। सो इट मीन जरूरी क्या कि ज्यादातर बच्चा साइंस में दिलचस्पी लें और साइंस को लेके आगे बढ़े ताकि देश भी आगे बढ़े, राइट। Now next, Dr. Sirkar was encouraged in this idea by Father Eugene Lafont. Here is the photo of Father Eugene Lafont, right? ठीक है। So Dr. Sirkar जो होते हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा चीज को जो है encourage करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि हर कोई इसमें जो है दिलचस्पी ले और पढ़े इस चीज को। और सेम आइडिया था किसका? फादर यूजीन लाफोंट, इनका भी सेम आइडिया था कि हर कोई जो है नॉलेज ले और बेटर नॉलेज ले और साइंस में खासकर दिलचस्पी दे और आगे बढ़े। Who was also in favor of promoting research and instructions in science in the country. वो सपोर्ट करने के लिए रेडी थे। These people not only helped Dr. Sirkar with consist but afford financial help so that an institutions could set up रहेगा। और ये लोग सिर्फ डॉक्टर सिरकर को एज अ नॉर्मल पीछे बैक सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो उनको पूरा फुल्ली गाइड कर रहे थे एंड हेल्प कर रहे थे ताकि वो एक इंस्टीट्यूशन को बना सके, यानी कि बिल्ड कर सके, ला सके। तो ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस एंड सीवी रमन वेयर टू इलस्ट्रेशियस टीचर्स ऑफ द IACS। सो IACS का जो बेस्ट टीचर्स जो ऑलरेडी गुजर चुके हैं, ठीक है, वो कौन थे? आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जिनको हम सब जानते ही हैं, और एक सीवी रमन, लाइक। So today IACS is one of the leading scientific research
सेंटर्स ऑफ द कंट्री, और ये आज इंडिया का सबसे बेस्ट रिसर्च सेंटर्स माना जाता है किसको, ISCS को। नाउ we will come to the next point, the Calcutta Science College, the University College of Science and Technology is also known as the Raja Bajar Science College, ठीक है। सो ये क्या था हम लोगों का, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसको हम लोग ऑल्सो क्या बोलते हैं, राजा बाजार साइंस कॉलेज भी बोलते हैं इसको हम लोग। नाउ ऑफिशियली हाउएवर इट इज ऑल्सो नोन एज द राज बिहारी शिक्षा प्रांगण, इसको ऑल्सो हम लोग राज बिहारी शिक्षा प्रांगण भी बोलते हैं। The Science College was founded in 1914. So ये कब फाउंड हुआ था, साइंस कॉलेज फाउंडेड इन 1914, ध्यान रखना डेट को। एंड बाय द लेजेंडरी श्री आशुतोष मुखर्जी, किनके द्वारा किया गया था, आशुतोष मुखर्जी इसको फाउंड करते हैं, राइट। और द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, और साथ में आशुतोष मुखर्जी वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी बनते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, the science college was founded without any aid from the colonial British government in India। अब यहाँ पर एक आता है मेन बात, वो क्या होता है कि जो साइंस कॉलेज जो बनता है, यानी कि हमारे इंडियन लोग जो है वो साइंस में आगे बढ़े, पढ़े सीखें, ठीक है। सो वो वहाँ से गवर्नमेंट एड कुछ नहीं मिलता है हम लोग, इट मीन्स गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर ही क्या होता है, कुछ लोग हेल्प करते हैं, और वो देखेंगे आगे हम लोग, ठीक है। इनफैक्ट इट वॉज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द जेनरस डोनेशंस ऑफ द अबाउट 37.5 lakhs of rupees made by श्री राजबिहारी घोष एंड श्री तारकनाथ पलित। तो अब यहाँ क्या होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है हम लोग, राइट। सो दो लोग आते हैं सामने, कौन, एक राजबिहारी घोष एंड श्री तारकनाथ पलित, ये लोग जो है अराउंड 37.5 विच मीन्स 37.5 लाख रुपीस डोनेट करते हैं ताकि ये कॉलेज बन सके और साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाई यहाँ पर और आगे बढ़ सके। Both of them were lawyers and played a prominent role in the freedom movement of the country। और ये दोनों लॉयर थे, क्या थे, लॉयर थे, और इन लोगों ने फ्रीडम ऑफ द कंट्री विच मीन्स हमारे आज़ादी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। Now next, the Raja Bazar Science College has been officially named राज बिहारी शिक्षा प्रांगण। That's why उन लोगों ने इतना पैसा यहाँ पर दिया था, इसको बनाने में हेल्प किया था, इसीलिए हम लोग इसको ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो राजा बिहारी कॉलेज जो है, ठीक है, राज बिहारी शिक्षा प्रांगण इसको बोलते हैं। एंड द बालीगंज साइंस कॉलेज जो हम लोग क्या है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तारकनाथ शिक्षा प्रांगण बोलते हैं। यानी कि इन दोनों के नाम से जो है हम लोग खास के नाम लेते हैं एज अ रिवार्ड करने के उन लोगों को, ठीक है। The first batch of the teachers included Acharya Prafulla Chandra Roy, the Nobel Laureate Sir Chandrasekhar Venkata Raman, popularly known as CV Raman, शिशिर कुमार मित्रा एटसेट्रा। तो जो फर्स्ट बैच होता है टीचर्स का, जो मतलब यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे लोग पढ़ के निकलते हैं, और इनमें से जो फेमस नाम है यहाँ पर इनका है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय और सीवी रमन, वो भी यहीं पर पढ़ाते थे, फर्स्ट बैच उन लोगों का था। नाउ नेक्स्ट, द लेजेंडरी 1915 MSc बैच कंप्राइज सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा, जनान चंद्र घोष एंड अदर्स। तो एक लेजेंडरी बैच निकलता है कब, 1915 में, और उस लेजेंडरी बैच उनको लेजेंडरी क्यों कहा गया था, क्यों, क्योंकि उससे हम लोगों को लेजेंड्स मिलते हैं, ठीक है, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, लाइक सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा एंड जनान चंद्र घोष एंड अदर्स, ये लोग हम लोगों को उसी बैच से ही मिलते हैं। नाउ आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो शेयर कर सकें, ताकि वो लोग भी जो है इस वीडियो को देख करके हिस्ट्री को ना सिर्फ रटें बल्कि अच्छे से पढ़ें और समझें, ताकि वो उनके एग्जाम में काम आ सके, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, और जो लोग जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स की, और उन्हें प्रॉब्लम्स आ रहा है हिस्ट्री पढ़ने में, सो उनको ये शेयर करें, ओके। और इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।